हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में बात करेंगे, टाइपिंग के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, एफिशिएंसी के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। एफिशिएंसी की वापस बता दूं, 50 में से 50 नंबर 100% एफिशिएंसी में लाए जा सकते हैं। और जो मैंने बताया है आपको किस तरह से लाए जा सकते हैं, किस तरह से मैंने लाए थे, वो सारी आपको बताऊंगा। क्योंकि एफिशिएंसी में अगर 50 में से 50 नहीं आते हैं आपके, 1-2 नंबर भी कम रहता है, ये मान लो ये दिक्कत है, समस्या है। क्योंकि यहाँ हम 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं, स्टडी करके ला सकते हैं। टाइपिंग की बात करें, मैंने आपको बताया टाइपिंग की स्पीड 80+, एक्यूरेसी भी 80+, अच्छी खासी एक्यूरेसी। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ जिन्होंने डेनियल टाइपिंग क्लासेज काफ़ी पहले से ही ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने पहले से ही सीरियसली टाइपिंग की। कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है, जिन्होंने डेनियल क्लासेज के रेगुलर वीडियोस देखे हैं, कई वीडियोस में मैंने बताया है टाइपिंग शुरू कर दो, शुरू कर दो। बच्चों का खेल नहीं है, समय यहाँ पर लगता है, समय आपको देना पड़ता है। और अब आपको बता दूँ, जो बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास जो बच्चे हैं, लगभग एवरेज निकालूं तो उनकी स्पीड अभी 40 से 50 की स्पीड है। एग्ज़ाम तक जितने भी बच्चे हैं 60+ से सारे पकड़ लेंगे। आपको भी बता दूं, आप जो भी टाइपिंग कर रहे हो अभी भी अच्छे से करोगे, 50+ पकड़ लोगे, 50+ की स्पीड हो जाएगी। कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, कई बार बता चुका हूँ, ध्यान रखो। देखो यहाँ पर जो मैं आप बच्चों को टाइपिंग करवाता हूँ, सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करवाई जाती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करवाते हैं। 5 मिनट की एक्सरसाइज करवा दी जाती है, 10 मिनट की एक्सरसाइज करवा दी जाती है। स्पीड क्या रहती है बच्चों की, वो देखा जाता है, कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है, बच्चे को किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस तरह से ध्यान देना है, वो सारा सब कुछ बताया जाता है। टारगेट दिया जाता है कि 10 दिन में तेरे को इतनी कर लेनी है। आज तेरी 30 है, अगले 10 दिन तेरे को 40 की स्पीड तक पहुंच जाना है। उसके लिए उसको कंपटीशन वाला माहौल बनाया जाता है कि देख तेरी भी 30 है, तेरे पास ये और स्टूडेंट्स है, उसकी भी 30 है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो जब इस तरह के टारगेट बना के आप चलोगे, 100% स्पीड बढ़ती ही बढ़ती है। हिंदी और इंग्लिश की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मैं वापस बता दूँ, जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एक्यूरेसी ख़राब रहती है। अगर आपकी एक्यूरेसी ख़राब है तो आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग करें। कोई पैराग्राफ अगर आप टाइप करें, उसको बार बार आप टाइप करोगे, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। जैसे कोई भी पैराग्राफ लिया, 3-4 बार टाइप कर लिया, उसमें से वर्ड देखो कि कौन से शब्द हैं जो मेरे बार बार गलत होते हैं। इन शब्दों में मैं बार बार मिस्टेक करता हूँ, तो मैं इनको भी रिपीट करूँगा, इनको लिखूँगा। ये आप करोगे एमएस वर्ड पे टाइपिंग करोगे। जब ट्यूटर पे भी टाइपिंग करो तो एक आप पैराग्राफ कोई भी लिख रहे हो उसको आप रिपीट करो, इससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, स्पीड भी अच्छी होती है। टाइपिंग में और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, हाईकोर्ट एलडीसी में आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। नॉर्मली अगर आप जब सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हो, ट्यूटर पे करते हो, तब जो हाईलाइट वर्ड कर लेते हो उनका अब हाईलाइट करना बंद कर दो। इन चीज़ का ध्यान रखो। आप कोशिश करो जैसे टाइपिंग कर लो तो दिन में 1-2 बार 5-5 मिनट की टाइपिंग भी लगाओ, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी क्या रही है। स्पीड अगर आपकी कम है तो आपको टाइपिंग करनी है ज़्यादा टाइपिंग। एक्यूरेसी अगर आपको सुधारनी है तो एक्यूरेसी में रिपीटेड आपको करनी है, एक्सरसाइज को रिपीट कर देना है, उससे एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। ऑल्ट कीज़ का यूज़ आपको करना है। ऑल्ट कीज़ से क्या होगा, देखो हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऑल्ट कीज़ आ जाए। जैसे हमें ट्रक लिखना है, ओल्ट 0170 ट्रक लिख दिया। माँ लिखना है, ओल्ट 0161, वो आ गया, माँ वाला जो चंद्र बिंदु है वो आ गया। तो इनकी प्रैक्टिस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। कई नहीं लिखा कि ओल्ट की नहीं पूछी जा सकती, पूछी जा सकती हैं, आपके पैराग्राफ में हिंदी में आ सकती हैं, इसलिए आपको सीखना है। दूसरा, जब आप इनको छोड़ोगे तो एक्यूरेसी भी आपकी ख़राब ही होगी। टाइपिंग में भी बीच में अटक जाओगे, जहाँ भी पैराग्राफ करोगे शब्द आएंगे तो आप अटक जाओगे, इसलिए इनको करना ज़रूरी है। तो ओल्ट कीज़ भी आप करते हुए चले। एफिशिएंसी की मैं आपको बता दूं, 1 तारीख से 1 मई से आपकी एफिशिएंसी की ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, जो डेनियल टाइपिंग क्लासेस पे आपकी शुरू हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी न्यू वीडियोज़ आपको 1 मई से मिलना शुरू हो जाएंगे, जहां ऑनलाइन क्लासेस में आपको न्यू वीडियोज़ मिलेंगे। 1 मई से शुरू हो जाएंगे। अभी इसकी प्राइस मात्र 499 है, जो आपको ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगे, डेनियल क्लासेस की ऐप पे मिलेंगे।
प्ले स्टोर पर आप जाओगे, प्ले स्टोर पर जाकर डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करोगे। वहाँ आप जब पेड कोर्स में जाओगे तब आप एफिशिएंसी की क्लासेज आपको मिल जाएंगी। 1 मई से वहाँ पे आपको न्यू क्लासेज मिलेंगी, केवल 499 रुपये में मिल जाएंगी। शुरुआत के 7 दिन तक आप परचेज कर लेते हो, 499 ही प्राइस रहेगी। उसके बाद में उसकी प्राइस 1000 रुपये हो जाएगी। वहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, सारे न्यू वीडियोस मिलेंगे, अच्छे से आपको समझाया जाएगा उनमें। साथ में आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार जब ये भर्ती हुई थी उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं, क्या लेवल रहता है, ये सारा सब कुछ आपको वहाँ पर करवाया जाएगा। मतलब मैंने आपको बोला कि यहाँ 50 में से 50 नंबर लाए जा सकते हैं, मतलब लाए जा सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे एफिशिएंसी सारा सब कुछ ऑनलाइन सिखाया जाएगा। तो ऑनलाइन आप जल्द परचेज कर लें। 1 मई से वहाँ न्यू वीडियोज़ क्लासेस आपको मिलने लग जाएंगे, जो अच्छे से आपको कवर करते हुए चलना है, जहाँ एफिशिएंसी आपकी बेस्ट होगी और रिजल्ट भी आपको पता है आने ही वाला है, ज़्यादा समय रिजल्ट पे भी नहीं लगेगा। टाइपिंग की मैंने बता दी। अब अगर आप रेगुलर टाइपिंग करते हो, देखो कोशिश करो, जैसे अभी डेनियल टाइपिंग क्लासेस कई स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला। अब ये कोशिश करो कि कहीं भी आपको एडमिशन मिले, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम उसका नॉलेज हो। ऐसा है कि उनको नॉलेज ही नहीं है, तब दिक्कत हो जाती है। और टाइपिंग का क्या होता है कि घर बैठे टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं बढ़ पाती है, घर बैठे स्पीड एक्यूरेसी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप कोई ना कोई क्लास ज्वाइन कर लें जहाँ पे थोड़ा उनको नॉलेज ज़रूर हो हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग का। अब जो डेनियल क्लासेस पे हम जो टाइपिंग करवाते क्या है, जितने भी बच्चे हैं सबको सेम एक्सरसाइज लगवाई जाती है, सेम एक्सरसाइज लगवाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद में सभी बच्चों का रिजल्ट देखा जाता है, कितनी स्पीड आई है, कितनी एक्यूरेसी आई है। जिस हिसाब से उसकी स्पीड और एक्यूरेसी आती है उसी हिसाब से उसको बताया जाता है कि अब आपको ये काम करना है, इस तरह से स्पीड बढ़ानी है, ये एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि हर बच्चों को एक जैसे नहीं बता सकते, किसी में क्या दिक्कत है, किसी में क्या दिक्कत है, उसको हम अलग अलग बताया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी को एक ही बता दी कि तू ये कर ले, किसके क्या दिक्कत आ रही है उस हिसाब से उसको देखा जाता है, बताया जाता है। अब ये देखो, ये मैंने डेनियल क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हो स्पीड इनकी अभी बात करें लगभग 70+ 80+ चल रही है। एग्ज़ाम तक तो कई ऐसे धुरंधर निकल के आएंगे जो 70+ 80+ पहुंच जाएंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो टाइपिंग में भी कई स्टूडेंट्स निकलेंगे जो 50 में से 50 तक पहुंच जाएंगे, पूरे में से पूरे नंबर तक पहुंच जाएंगे। देखो, हम तो एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी चलना तो स्टूडेंट्स को ही होता है। हम उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से आपको करने हैं, क्या प्रयास आपको करने हैं। जब स्टूडेंट इन चीज़ों को समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है तो उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, वो पक्का सिलेक्शन लेकर जाता है। तो इसी तरह आप कॉन्फिडेंस रखोगे कि मेरे को 100% टाइपिंग में देना है, 100% मेरे को एफिशिएंसी की क्लास में देना है। जब इस भावना से आप टाइपिंग करते हो कि सिलेक्शन लेना ही लेना है, कोई गलती मुझे नहीं करनी, तब आप सिलेक्शन ले जाते हो, समस्या नहीं आती है। तो अभी जो आपके पास समय बचा है, मेरे अकॉर्डिंग मैं सोचूं आपके एग्ज़ाम के तो लगभग अब 1.5 महीने का समय मुझे दिखता है कि लगभग 1.5 महीने के आसपास आपको टोटल समय मिलने वाला है। तो ये 1.5 महीना, इसको आप एक अच्छा अवसर मानो कि इस 1.5 महीने में मेरा क्या टारगेट रहे। टाइपिंग में डेली के टारगेट बनाने की बजाय 5-5 या 10-10 दिन के टारगेट बनाओ। 5 दिन का टारगेट बना लिया या 10 दिन का टारगेट बना लिया, इस तरह से आप टारगेट बनाओ कि 5 दिन बाद में देखना है कि कितनी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ी, ये टारगेट बनाओ। यहाँ डेली नहीं बढ़ती है। डेली का मतलब पता है क्या होता है, आज आपकी स्पीड 30 है, हो सकता है कल आप चेक करो तो आपकी 35 भी दिख जाए, आपको हो सकता है वो 25 भी दिख जाए, बढ़ के भी दिख सकती है, कम भी दिख सकती है, क्योंकि यहाँ तो रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही। तो आप 5 से 10 दिन का अंतराल लेकर देखो। स्पीड बढ़े तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, स्पीड कम हो जाए तो डीमोटिवेट भी नहीं होना, ऐसे भी नहीं होना कि एकदम निराश हो जाओ कि स्पीड कम हो गई। ये टाइपिंग में चलता रहता है, ऐसे मान सकते हो एक शेयर मार्केट के जैसे जो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आखिर में आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आप 5 दिन या 10 दिन का टारगेट लेकर देखो। जो आप टाइप कर रहे हो या तो उसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि आज मेरी इतनी स्पीड इतनी एक्यूरेसी आई, या उसकी फ़ोटो ले सकते हो। उसके बाद में कंपेरिजन करो 5 या 10 दिन बाद में टारगेट बना के कि हाँ, मेरा टारगेट था कि मैं 10 दिन में
30 से 40 की स्पीड पे पहुंच जाऊंगा, 40 से तो 50 पहुंच जाऊंगा, 50 से तो 60 पहुंच जाऊंगा। उस टारगेट पे काम करो कि ये टारगेट मेरे को कंप्लीट करना है। जब उस टारगेट के पीछे भागोगे और उसी हिसाब से मेहनत करोगे, 100% आपके टारगेट कंप्लीट होंगे। आप टारगेट को पकड़ लोगे, अचीव कर लोगे, सिलेक्शन आप ले जाओगे। रणनीति जब अच्छी रहती है तो सिलेक्शन होता ही होता है। एक रणनीति से जब हम चलते हैं तो हम सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इस तरह की रणनीति रखोगे, 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। तो जो मैंने आपको बताया, अंतिम समय में उन सब चीज़ों को अच्छे से आपको करना है, ध्यान देना है। देखो, कोई भी न्यू अपडेट आएगी, आपका रिजल्ट जैसे ही आता है डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी, तुरंत अपडेट मिल जाएगी। तो आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करके रखें। एफिशिएंसी की ऑनलाइन क्लास जल्द परचेज कर लें। 1 मई से न्यू वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, ये सारी प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ कि आप श्योर सिलेक्शन ले जाओ। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जब करो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।